हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में आलसी का मुकद्दर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आलसी का मुकद्दर, चित्रांकन बेदी, कहानी शशि भूषण शलभ, संपादन मनीष गुप्ता। बहुत दिन हुए कंचन नगर में एक लड़का रहता था। उसका नाम तो रघुनाथ था, लेकिन सब उसे रघु कहते थे। रघु बहुत आलसी और मूर्ख था, लेकिन अक्सर वह लखपति बनने के सपने देखा करता था। एक दिन उसकी माँ उसे घर का ध्यान रखने को कहकर किसी काम से बाहर गई थी। अभी माँ को गए हुए कुछ देर ही हुई थी कि सपने में रघु को कुबेर देवता दिखाई दिए। रघु, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम बहुत सीधे और अच्छे लड़के हो। हम तुम्हारा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर देंगे। और कुबेर ने रघु पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा प्रारंभ कर दी। आहा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं! हा, मैं सबसे धनी हो गया। अभी उस पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी कि उसकी माँ घर लौट आई। हाय हाय, कमकद मजे से सो रहा है और कुत्ता सारा दूध चट किए जा रहा है। आज मैं भी इसे छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगी। और तभी उसने डंडा उठाकर रघु की पिटाई आरंभ कर दी। कुबेर जी, जरा धीरे धीरे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कीजिए। मर गया। तभी डंडों की चोट से तिल मिलाकर रघु ने आंखें खोल दी। हाय माँ, तूने सब सत्यानाश कर दिया। कुबेर देवता मुझ पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहे थे और तू यहाँ मजे से सो रहा है और कुत्ता सारा दूध पी गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आलसी नास पीटे। माँ, मेरी बात तो सुन। माँ, मैं सोया नहीं था। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी कबकत। तेरे आलस ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। तेजी से दौड़ता हुआ रघु अचानक ठोकर खाकर गिरा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी नालायक। आज तेरे आलस का भूत पूरी तरह उतार कर रहूंगी। माँ से बचने के लिए अचानक रघु जोर से बोला, माँ माँ, सांप तुम्हारे पीछे। माँ ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। सांप कहाँ है? माँ, सांप तो घर से बाहर जा रहा है। अरे मरे नास पीटे, भाग जा भाग जा। अब तुझे कभी घर में नहीं घुसने दूंगी। लेकिन शाम तक घर से बाहर रहने पर भूख के मारे रघु की अकल ठिकाने आ गई। आखिर उसे घर लौटना पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। अब कभी आलस नहीं करूँगा, सब काम ठीक करूँगा। सच कह रहा है? भगवान की कसम खाकर कह। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम माँ, अब कभी आलस नहीं करूँगा। अरे मरे नास पीटे, मेरी ही कसम खा रहा है। हाँ हाँ, जानती हूँ, तू तो मुझे ही मारना चाहता है। सुन रहे हो रघु के बापू, तुम तो चले गए और मुझे इस दुष्ट के हाथों दुखी होने के लिए क्यों छोड़ गए? अचानक तभी रघु के मुंह से निकल गया, बापू, माँ को अपने पास बुला क्यों नहीं लेते? अरे क्या कह रहा है? मुझे तो जीते जी अपने बापू के पास भेज रहा है? मैं तो पहले ही जानती थी तू मुझे मारना चाहता है। माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब तू जो कहेगी वही करूँगा माँ। मैं नगर में काम करने जाऊँगा। क्या कहा? तू काम करने जाएगा? अरे तो नालायक, ये बात तूने पहले क्यों नहीं कही थी? माँ, कहता कैसे? तुमने मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया? और अगले दिन सुबह जब रघु खूब खा पी कर नगर जाने को तैयार हुआ, ये ले, मेरे पास ये 2 ही कंगन बचे हैं, इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा काम करियो। माँ, तू चिंता ना कर, ऐसा अच्छा काम करूँगा कि तू हमेशा याद करेगी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, कहीं रास्ते में सो नहीं जाना, खूब कमा कर लाना। नहीं सोऊंगा माँ, कहीं नहीं सोऊंगा, और खूब कमा कर लाऊंगा। कुछ दूर पहुंचकर रघु ने मुड़कर देखा। अभी तक दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही है। घर में कभी चैन से सोने नहीं दिया। चलो, अब नगर में पहुंचकर खूब सोएंगे। बहुत देर तक चलने के बाद रघु एक बाग के पास पहुंचा। रघु उस बाग में जाकर ठंडी छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि एक बहेलिया उधर आ निकला। चलो, बातें करने के लिए एक साथी तो आया। कोई गांव का उल्लू दिखाई देता है। चलो, आज इसी को उल्लू से उल्लू बनाया जाए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब रघु ने नगर में जाकर काम करने की बात कही, काम करने नगर में जा रहा है, अवश्य इसके पास धन होगा। अरे भैया, लेकिन नगर में काम कैसे करोगे? काम करने के लिए तो बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है। ये समझता है कि मेरे पास धन नहीं, खाली हाथ हूँ, मूर्ख कहीं का। माँ ने मुझे असली सोने के 2 कंगन दिए हैं, उन्हें बेचकर कोई काम करूँगा। सोने के चमकते कंगन देख बहेलिये के मन में कंगन हड़पने की तरकीबें कुलबुलाने लगी। इन कंगनों को बेचकर भी तुझे कोई काम नहीं कर सकोगे। हाँ, मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ। तरकीब? हाँ भैया, जल्दी से कोई तरकीब बताओ। धन कमा कर नहीं लौटा तो मेरी माँ घर में नहीं घुसने देगी। देखो भैया, ये जो मेरे पास उल्लू है, ये ऐसा वैसा उल्लू नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन है। इस पर बैठकर लक्ष्मी जी लोगों के घर जाती है। सच भाई? क्या सच भैया? लक्ष्मी जी का उल्लू? जय लक्ष्मी मैया की। हाँ भैया, ये उल्लू जमीन में गड़े धन का पता बताता है। भैया, तुम्हारी मेहरबानी, तुम कितने अच्छे हो। ये लो कंगन, मुझे ये उल्लू दे दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। और बहेले ने कंगन देकर रघु को वह उल्लू दे दिया।
उल्लू खरीद कर रघु गांव की ओर चल दिया और वह बहेलिया नगर की ओर। दोनों सोच रहे थे कि ऐसा उल्लू बनाया, जंगल से पकड़ा उल्लू उसे लक्ष्मी जी का वाहन बनाकर बताकर बेच दिया। बड़ा मजा आएगा जब उल्लू उसे छिपे धन का पता नहीं बताएगा। अब मैं सबसे बड़ा धनी बनूंगा। यह उल्लू मेरे घर में धन की वर्षा करेगा। 2 कंगन देकर उस मूर्ख से लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ले लिया। गांव में जब माँ को जाकर उल्लू की सारी कहानी सुनाऊंगा तो माँ बहुत खुश होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी। रघुनाथ गांव में पहुंचा। अरे ये क्या, नगर से उल्लू खरीद कर लाए हो? अरे रघु भैया, अब क्या उल्लू पालोगे? अरे उल्लू तोता मैना तो सभी पालते हैं, अब तू क्या उल्लू पालेगा? उल्लू, मुझे उल्लू कह रहे हैं, कल यही सब आकर मेरे पांव पकड़ कर कहेंगे रघुनाथ सेठ हमें माफ कर दो। आगे चलने पर गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया। रघु भैया लाए उल्लू, उल्लू भैया लाए उल्लू। भाग जाओ नहीं तो लाठी मारकर एक एक की टांगे तोड़ दूंगा। उनसे पीछा छुड़ाकर रघु जब घर में पहुंचा, अरे तू लौट आया, और इस पिंजरे में क्या है? उल्लू? नास पीटे नालायक, तो उल्लू क्यों ले आया? माँ, ये ऐसा वैसा उल्लू नहीं, 2 कंगन देकर लाया हूँ। क्या कहा? सोने के 2 कंगनों के बदले तू ये उल्लू ले आया? अरे उल्लू, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई थी? हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मरे नास पीटे, निकल जा मेरे घर से, अब तुझे ये उल्लू ही रोटी खिलाएगा। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। मर गई तेरी माँ, अब कभी घर में घुसा तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। रघु भागता हुआ बहुत दूर तक चला गया। जब उसने पलट कर देखा, अरे माँ नहीं है, चलो जान बची। मूसल मार मार कर हाथ पांव ढीले कर दिए। इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहिए। सुबह घर से निकला, शाम को धार थक कर घर लौटा। माँ ने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, हलवा पूरी भी नहीं खिलाई, उल्टे हाय मूसल से मेरी कमर ही तोड़ दी। कुछ ही देर में वहाँ लघु के खड्डाटे गूंजने लगे। ये भी कैसा उल्लू है, दोपहर से अब तक ना तो खुद कुछ खाया है और ना ही मुझे कुछ खिलाया है। और जब रघु की नींद खुली तो रात हो गई। अब उल्लू से धन का पता पूछकर धन लेकर घर लौटना चाहिए। माँ धन देखेगी तो गले से लगा लेगी। उल्लू जी, जल्दी से मुझे धन का पता बताओ। और जब उल्लू कुछ नहीं बोला तो रघु ने पिंजरे को फेंक कर मारा। मार दिया, मार दिया। उल्लू को मनुष्यों की तरह बोलता देखकर रघु हैरान रह गया। मुझे माफ़ कर दो उल्लू देवता, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपने कान पकड़ता हूँ, उल्लू तुम नहीं मैं हूँ। अच्छा, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें धन का पता बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दिन में एक ही बार बताता हूँ। और जब रघु ने उल्लू को पिंजरे से निकाल कर छोड़ा, अरे ये तो उड़ गया, कहीं सच में मुझे उल्लू तो नहीं बना गया? ओ बड़े भाई उल्लू, मुझे धन का पता तो बताते जाओ, तुम भी चले गए तो मैं क्या करूँगा? अरे मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें जमीन में गड़े धन के पास ले जा रहा हूँ। जंगल में पहुंचकर उल्लू नीचे उतरा। रघु, इस पेड़ के नीचे धन छुपा हुआ है, तुम गड्ढा खोद कर निकाल लो। रघु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद, अरे यहाँ तो सचमुच धन गड़ा है। आहा, मैं इस धन से व्यापार करूंगा। उल्लू भैया तुम बहुत अच्छे हो। धन को देखकर रघु की आंखें चौंधिया गई। अगर मैं इस उल्लू से और धन का पता पूछूं तो फिर मेरे पास बहुत धन होगा। पहले से पकड़ लूँ, कहीं भाग ना जाए। और फिर रघु ने झपट कर उल्लू को पकड़ लिया। उल्लू भैया, मुझे और धन का पता बताओ, इस थोड़े से धन से मैं क्या करूँगा? देखो रघु, मैंने पहले ही कहा था मैं एक दिन में एक बार ही धन का पता बताता हूँ, अब मुझे छोड़ दो। मुझे उल्लू बना रहा है, आज मैं इसकी अकल ठीक कर दूंगा। तुम ऐसे नहीं बताओगे, अभी 2-4 पत्थर मारूंगा तो झट से सब कुछ बता दोगे। उल्लू को जमीन पर रख रघु पत्थर से मारने लगा। रघु, मैं मर जाऊंगा, रघु मुझे छोड़ दो, मैं एक बार ही बता सकता हूँ। अबे हमने बड़े बड़े उल्लुओं को आदमी बना दिया, तू किस गाँव का उल्लू है? फिर कुछ देर बाद, अरे ये उल्लू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे ये तो मर गया, अब मुझे धन का पता कौन बताएगा? हाय, मैं लखपति कैसे बनूंगा? और फिर उस गड्ढे से धन निकालकर रघु गांव की ओर चल दिया। आधी रात को रघु घर पहुंचा। माँ, माँ, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं कितना धन लाया हूँ। माँ, उल्लू ने ढेर सारा धन दिया है। ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह दरवाज़ा खुलवाकर ये रोटी मांगेगा। पहले खिड़की में से धन फेंक कर दिखा, मैं भी तो देखूँ कैसा धन लाया है। जब रघु ने खिड़की से 16 मुद्राएं अंदर फेंकी तो अरे ये आलसी तो सचमुच धन ले आया, 16 मुद्राएं। उसने झट से दरवाज़ा खुलकर रघु को गले से लगा लिया। रघु, मेरे प्यारे बेटे, अरे मुझे तो पहले ही पता था तू ऐसा वैसा उल्लू थोड़ी लाएगा। चल बेटा भीतर चल, मैं अभी तुझे हलवा पूरी खीर बनाकर खिलाती हूँ। माँ, हलवा पूरी तो सुबह बनाकर खिला देना, अभी तो जो घर में है उसे ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अगले दिन, माँ, मैं सारा धन लेकर नगर में जाऊँगा, वहाँ व्यापार करूँगा और फिर एक बहुत बड़ी हवेली बनवाऊँगा, फिर मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा, फिर मैं तेरा ब्याह करूँगी, चांद सी दुल्हन लाऊँगी। अरे बेटा, तू रुक क्यों गया? ले और खा,
इतनी तो चिड़िया खाती है। बस माँ, बहुत खा लिया, मुझे बहुत दूर जाना है, अब मुझे जाने दे। नगर में पहुंचकर व्यापार भी करना है। सारा धन एक पोटली में बांधकर रघु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर रघु सारा दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम समझ नहीं आया। आखिर हार थककर वह एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। आओ भैया आओ, घर गृहस्थी की सभी चीजें हैं मेरी दुकान में, बोलो तुम्हें क्या क्या खरीदना है। भैया खरीदना कुछ नहीं, बस एक बात पूछनी है। बात पूछनी है तो कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए समय नहीं है। दुकान के सामने से हटो, ग्राहक आ रहा है। कबाड़ी ने एक युवती को दुकान की ओर आते देखा। बोलो माताजी, क्या खरीदना है। मूर्ख, मुझे माताजी कहता है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और युवती मुड़कर दूसरी ओर चली गई। देखा तुमने, मेरा एक ग्राहक लौटा दिया। जल्दी बोलो क्या पूछना है तुम्हें। भैया हम तो नगर में व्यापार करने आए थे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि काम क्या करूं। व्यापार करने के लिए तो बहुत सा धन चाहिए। तुम्हारी गांव में भी कुछ दाम है, तुम्हारी गांठ में भी कुछ दाम है। तभी रघु ने पोटली खोलकर दिखाई तो कबाड़ी की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे अरे, जल्दी से पोटली बांध ले, अगर किसी चोर चक्के ने देख लिया तो सब माल उसकी जेब में होगा और तुझे रसीद भी नहीं मिलेगी। एकदम मूर्ख लगता है, इसे यह कुल्हाड़ी जादू की कुल्हाड़ी बताकर बेच देता हूँ। इतने धन से कोई व्यापार नहीं होगा। हाँ, मेरे पास ये जादू की कुल्हाड़ी है, एक पेड़ काटोगे तो 10 अपने आप कट जाएंगे, तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस कुल्हाड़ी का क्या करूँगा, मैं तो व्यापार करने आया हूँ। अरे भाई, वही तो बता रहा हूँ, सुनो, पेड़ों की लकड़ियाँ बेचकर तुम कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। सच? लकड़ियाँ बेचकर मैं लखपति बन जाऊँगा? हाँ, फिर तुम्हारी नगर में तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली होगी, तुम्हारी शादी होगी, गोरी गोरी दुल्हन आएगी। अच्छा, तो मेरा सारा धन लेकर मुझे ये जादू की कुल्हाड़ी दे दो। ये लो भैया, लाखों की चीज़ तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, कोई कबाड़ी मिला था। कुल्हाड़ी लेकर रघु जल्दी जल्दी गांव की ओर चल दिया। अभी कुछ दूरी चला था कि उसे माँ की बात याद हो आई। नहीं नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, माँ कुल्हाड़ी देखते ही मुझे काट खाने को दौड़ेगी। आज रात किसी धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, कल सुबह जंगल में जाकर खूब लकड़ियाँ काटूंगा, फिर उन्हें बेचकर जब लखपति बन जाऊंगा तो फिर गाँव जाऊंगा। और यह सोचकर रघु उस रात एक धर्मशाला में ठहर गया। दूसरे दिन जंगल में पहुंचकर रघु पेड़ काटने लगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन रघु से एक पेड़ भी नहीं कट पाया तो उसे गुस्सा आ गया। कबाड़ी का बच्चा कह रहा था जादू की कुल्हाड़ी है, एक पेड़ काटोगे तो 10 कट जाएंगे, अरे इससे तो एक पेड़ भी नहीं कटा। रघु ने गुस्से से कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक मारा। उई! अरे, ये कुल्हाड़ी तो बोल रही है, सचमुच ये तो जादू की कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी देवी, मुझे माफ़ कर दो। रघु, मैं जादू की कुल्हाड़ी हूँ, लेकिन यह बात वह कबाड़ी भी नहीं जानता था। उसने तुम्हें ठगने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ठगूंगी। तुम उस पेड़ के नीचे आराम से बैठो, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर ढेर लगा देती हूँ। और कुल्हाड़ी ने पेड़ों को काटना शुरू किया। कुछ ही देर में कुल्हाड़ी ने कई पेड़ काट कर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। अरे बाप रे, इतनी सारी लकड़ियाँ, अब इन्हें नगर में कैसे ले जाऊँगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं इन लकड़ियों को उठाकर ले चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और कुल्हाड़ी लकड़ियों को उठाकर नगर की ओर चल दी। रघु उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। काफ़ी दूर चलने से रघु थक गया। कुल्हाड़ी देवी सुनो, अब मुझसे चला नहीं जाता, रुक जाओ। रघु, तुम थक गए, आओ लकड़ियों के इस ढेर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी उठाकर ले चलूंगी। रघु को लकड़ियों के ढेर पर बैठाकर कुल्हाड़ी फिर नगर की ओर उड़ने लगी। नगर में पहुंचकर रघु एक लकड़ी वाले की दुकान के सामने गट्टर सहित उतर गया, जिसे देखकर दुकानदार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रघु उसके पास पहुंचकर बोला, लाला जी, ये लकड़ियाँ बेचने के लिए लाया। लाओ भाई लाओ, ये तो लो 1 रुपया, कल भी मेरी दुकान पर ही लकड़ियाँ लाना। और इस तरह लकड़ियाँ बेच बेचकर रघु ने कुछ ही दिनों में बहुत सा धन कमा लिया। एक दिन, रघु, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो। लाला जी, धन तो बहुत कमा लिया, अब सोच रहा हूँ किसी सुंदर लड़की से विवाह हो जाए। लेकिन सुंदर लड़की, यही मौका है इस मुझ से कुल्हाड़ी हड़पने का। यह सोचकर दुकानदार ने कहा, इस तोते को देख रहे हो, ये ऐसा वैसा तोता नहीं, जादू का तोता है। ये तुम्हें उस लड़की के पास ले जाएगा जिससे तुम्हारा विवाह होगा, और ये तोता मैं तुम्हें कुल्हाड़ी के बदले दे सकता हूँ। सच लाला जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ये लो कुल्हाड़ी और ये तोता मुझे दे दो। कुल्हाड़ी के बदले तोता लेकर रघु खुशी खुशी गाँव की ओर चल दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक जनरल्स में आलसी का मुकद्दर के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।